हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। कैसे हैं आप सभी? आप लोग के लिए एक नई क्लास लेकर हम फिर से आ चुके हैं यहाँ पे सोशल साइंस की। अभी तक आप लोगों को बहुत से सेशंस हमने करा चुके हैं सोशल साइंस के। तो जो भी यहाँ पे टीजीटी पीजीटी इसके अलावा सीटेट की आप तैयारी कर रहे होंगे या फिर केवीएस एनवीएस DSSS हर तरह के एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे आपको क्लासेस मिल जाएंगे विभिन्न सब्जेक्ट्स पर, अलग अलग सब्जेक्ट्स पर। ठीक है, जो भी आपका सब्जेक्ट हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे वो सोशल साइंस हो, हिंदी हो, आप हर तरह की आप तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल हम यहाँ पे आप लोग के लिए सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का सब्जेक्ट यहाँ पे करा रहे हैं इस सेशन में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और हमारा पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन इतिहास में नाना साहेब के नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस है बाजीराव, माधवराव, तात्या टोपे, बालाजी बाजीराव। बेहतरीन क्वेश्चन, आंसर करेंगे सभी। चलिए क्वेश्चन को नोट कीजिएगा और सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? बालाजी बाजीराव। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 189 देखते हैं। भारत में होम रूल लीग की स्थापना किसने की? होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी भारत में? ऑप्शंस है गांधी जी, गोखले, एओ ह्यूम, एनी बेसेंट। क्वेश्चन को नोट कीजिएगा, क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स। आप सभी जो भी यहाँ पे नए जुड़े हैं हुए हैं हमारे साथ, और पुराने स्टूडेंट्स का तो बिल्कुल यहाँ पे हर दिन स्वागत हम करते ही हैं। ठीक है, नए स्टूडेंट से भी बोला जा रहा है कि आप लोग डेली क्लास अटेंड कीजिए, आपको इससे बहुत बेनिफिट होगा। चलिए देखिए इसका आंसर क्या होगा। भारत में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? एनी बेसेंट ने की थी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 190 देखिएगा। मध्य भारत में खजुराहो के मंदिर किसने बनवाए? अभी खजुराहो के मंदिर बहुत फेमस है, आप लोगों ने अपनी स्कूल लाइफ में भी अगर पढ़े होंगे तो। देखिए ऑप्शंस है चंदेल, पाल, सोलंकी और चौहान। चलिए बताइए किसने बनवाए थे मध्य भारत में खजुराहो के मंदिर? नोट करेंगे क्वेश्चन को सबसे पहले। नोट कर लिया? देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? चंदेल। तो मध्य भारत में सबसे पहले खजुराहो के मंदिर चंदेल ने बनवाए थे। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्राचीन वेद है? वेदों के बारे में पढ़ा होगा आप लोगों ने। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऑप्शंस है सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। चलिए आंसर करेंगे। वेदों के बारे में आप स्कूल लाइफ से पढ़ते हुए आ रहे हो, स्कूल टाइम से। 4 वेद होते हैं हमारे, चारों वेदों के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं। तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? एंड द राइट आंसर इज ऋग्वेद। ऋग्वेद हमारा सबसे प्राचीन वेद है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 192, मुगलों के विरुद्ध शिवाजी की युद्ध व्यूह नीति थी क्या? कौन सी व्यूह नीति थी उनकी? ऑप्शंस है सचेत सेना, राजनीतिक प्रभुत्व, बृहद सेना, छापामार युद्ध नीति। नोट कर लिया सभी ने क्वेश्चन को? मुगलों के विरुद्ध शिवाजी की युद्ध व्यूह नीति कैसी थी? एंड द राइट आंसर इज छापामार युद्ध नीति। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नोट कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर हमारा है 193। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ऑप्शंस है एओ ह्यूम, दादा भाई नौरोजी, WC बैनर्जी, JC बोस। चलिए बताएंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? नोट कर लिया क्वेश्चन को? आप लोग हर एक क्वेश्चन को नोट करेंगे, किसी को भी आप मिस नहीं करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, ये सोशल साइंस के क्वेश्चंस आपको दोबारा नहीं मिलेंगे। फिलहाल हम हिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, हिस्ट्री का जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सब आपको कराएंगे, उसके बाद हम जियोग्राफी की तरफ बढ़ेंगे। देखिए इसका आंसर क्या होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष था WC बैनर्जी। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 194, ऋग्वेद के सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन है? ऑप्शंस है मारुत, अग्नि, शक्ति या वरुण।
कौन है ऋग्वेद की सबसे महत्वपूर्ण देवता? आप लोगों को सही से क्वेश्चन दिख तो रहे हैं ना? अगर क्वेश्चन अच्छे से समझ में नहीं आ रहा हो या फिर थोड़ा छोटा दिख रहा होगा तो आप मुझे बताएंगे कमेंट में कि थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए। चलिए, इतना साइज ठीक है। ऋग्वेद के सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन है? अग्नि है, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऋग्वेद की पूछ रहा है, ऋग्वेद की बात कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला 195। इनमें से किसे भारत का प्रथम राष्ट्रीय शासक माना जाता है? ऑप्शन: चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, चंद्रगुप्त प्रथम, कनिष्क। इनमें से किसे भारत का प्रथम राष्ट्रीय शासक माना जाता है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए, नोट कर लिया सभी ने क्वेश्चन। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, प्रथम राष्ट्रीय शासक। क्वेश्चन नंबर 196। महमूद गजनवी ने इनमें से किस कारण से मुख्यतः भारत पर आक्रमण किया था? ऑप्शंस है: भारत की संपत्ति को लूटने के लिए, भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए, भारत में इस्लाम फैलाने के लिए, भारत में मशहूर शिल्पकारों को अपने दरबार में ले जाने के लिए। नोट करिए क्वेश्चन को और आंसर कीजिए। तो बताएंगे महमूद गजनवी ने किस कारणवश भारत पर आक्रमण किया था, क्या उसका उद्देश्य था भारत पर आक्रमण करने का? भारत की संपत्ति को लूटने का उद्देश्य था, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इज यहाँ पे करेक्ट, नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला 97 है। रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के विरुद्ध खालिस्तान के युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई। ऑप्शंस है: कानपुर, ग्वालियर, झांसी, कालपी। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में हम सभी जानते हैं, सभी ने पढ़ा हुआ है। बहुत ही वीरांगना थी वो हमारे देश की। तो अंग्रेजों के विरुद्ध वो कहाँ के युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई थी? नोट कर लिया सभी ने क्वेश्चन को। और सही आंसर हो जाएगा ग्वालियर, ठीक है। ग्वालियर के युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई थी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन नंबर 198 देख लीजिए। नरमपंथी और चरमपंथी कांग्रेस के किस अधिवेशन में एकीकृत हुए थे? ऑप्शंस है: लखनऊ, इलाहाबाद, लाहौर, बॉम्बे। नोट करेंगे क्वेश्चन को। नरमपंथी और चरमपंथी, ठीक है। तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में एकीकृत हुए थे? चलिए, इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा। इसका आंसर लखनऊ के अधिवेशन में एकीकृत हुए थे। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला हमारा 199 नंबर क्वेश्चन। शाहजी ने किससे पूना की जागीर प्राप्त की थी? ऑप्शंस है: आदिल शाह, मुगल, पुर्तगाली, निजाम शाही। तो शाहजी ने किससे पूना की जागीर प्राप्त की थी? आंसर करेंगे। आदिल शाह से। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 200 देखिए क्या है। किस वर्ष गांधी जी ने पहली बार उड़ीसा का दौरा किया था? ऑप्शंस है: 1923 ईसा में, 1919 ईसा में, 1924 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में। इसको नोट करेंगे। ये सारे सन जो दिए हुए हैं, सभी सन आपको अच्छे से याद रखने हैं और इसके लिए ज़रूरी है कि रिवीजन करें आप, ठीक है। बिना रिवीजन के आपको ये सारे डेट, आपको ये सारे तारीख, सन आपको याद नहीं होने वाले। आप लोग क्लास को शेयर कीजिए जितना हो सके, ठीक है। और यदि आपको क्लास अच्छा लगता हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो गांधी जी ने पहली बार उड़ीसा का दौरा कब किया था? 1921 में, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 1921, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 201 देखिए।
श्री यतीन्द्रनाथ दास एक स्वतंत्रता सेनानी ने जेल में कितने दिनों की भूख हड़ताल के बाद दम तोड़ दिया था? ऑप्शंस है 60, 62, 63, इनमें से कोई नहीं। सत्येंद्रनाथ दास जिन्होंने एक स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने जेल में भूख हड़ताल किया था, ठीक है, और भूख हड़ताल के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई थी। तो कितने दिनों का भूख हड़ताल उन्होंने किया था जिसके पश्चात उनकी मृत्यु हो गई थी? 63, ठीक है, 63 दिनों का उन्होंने भूख हड़ताल किया, फिर उनकी मृत्यु हो गई। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 202, भारत और इंग्लैंड के बीच तेजी से संपर्क करने के उद्देश्य से ब्रिटिश ने कब इन देशों के बीच सीधी टेलीग्राफ लाइन को स्थापित किया? ऑप्शंस है 1860 ईसा, 1865 ईस्वी, 1870 ईस्वी, 1875 ईस्वी। पढ़ के समझिए क्वेश्चन को, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। भारत और इंग्लैंड के बीच तेजी से संपर्क करने के उद्देश्य से ब्रिटिश ने कब इन देशों के बीच सीधी टेलीग्राफ लाइन को स्थापित किया? (1865) में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 203 देखते हैं। हड़प्पा के कुम्हारी कार्य में आमतौर पर कौन सा रंग उपयोग किया जाता है? तो हड़प्पा के कुम्हारी कार्य में आमतौर पर कौन सा रंग उपयोग करते हैं? क्वेश्चन को नोट कीजिए और आंसर कीजिए। चलिए, हड़प्पा की बात कर रहा है, हमारे प्राचीन सभ्यता की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? लाल रंग, ठीक है। हड़प्पा के कुम्हारी कार्य में आमतौर पर लाल रंग का उपयोग किया गया था। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा देखिए अगला है 24 नंबर क्वेश्चन। जिस ऐतिहासिक स्रोत का श्रेय मेगास्थनीज को प्रदान किया गया था वह है? ऑप्शन है इंडिका, नेचुरलिस, हिस्टोरिया, जियोग्राफी, दी पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी। तो किसका श्रेय दिया गया था मेगास्थनीज को? नोट करेंगे क्वेश्चन को। मेगास्थनीज कौन थे इसके बारे में हमने पढ़ा हुआ है पहले। चलिए देखिए, इसका आंसर हो जाएगा इंडिका, ठीक है। तो इंडिका का ही श्रेय दिया गया है मेगास्थनीज को। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 205 देखिए। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है पीसी जोशी, आचार्य नरेंद्र देव, BR अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस। किसने की थी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना? क्वेश्चन नंबर 205। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस जी ने, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नोट कर लिया सभी ने क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। 1526 ईस्वी में किसकी महत्वपूर्ण पराजय ने भारत में पहली बार बाबर को मजबूती से स्थापित होने का अवसर दिया? ऑप्शन है इब्राहिम लोदी, महमूद लोदी, राणा सांगा, शेरशाह सूरी। नोट करिए क्वेश्चन को और आंसर कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीरीज हम करा रहे हैं, ठीक है। आपके हर तरह के एग्ज़ाम की तैयारी आप यहाँ पे कर सकते हो। आपके TGT एग्ज़ाम्स हो गए, PGT एग्ज़ाम्स हो गए, CTET के एग्ज़ाम्स के लेवल के क्वेश्चंस भी आप यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। आपने देखा होगा CTET में कितने हाई लेवल के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछता है सामाजिक विज्ञान से आपका, ठीक है। तो आप यहाँ पे बिल्कुल प्रैक्टिस कर सकते हो। देखिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा। 1526 ईस्वी में किसकी महत्वपूर्ण पराजय ने भारत में पहली बार बाबर को मजबूती से स्थापित होने का अवसर दिया था? इब्राहिम लोदी, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 207 और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है सेशन का। चलिए देखिए क्या है। भारतीय स्वाधीनता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे।
ऑप्शन है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, JB कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू या राजेंद्र प्रसाद। कौन थे भारत स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष? तो इस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो थे JB कृपलानी। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो सेशन आपका यहीं पर समाप्त हुआ है फ्रेंड्स। आप लोगों ने कितने आंसर सॉल्व किए मुझे बताएंगे कमेंट सेशन में। ठीक है, और डेली आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए, हर एक क्लास को अटेंड कीजिए, किसी क्लास को आप मिस नहीं करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नए सेशन में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।